जौहर, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। हम ये जानते हैं कि इस्लामिक रूल के दौरान हमारे भारत में जौहर हुआ करते थे, पर कौन करता था ये जौहर और क्यों होते थे ये जौहर, मैं आपको बताता हूं। जो इस्लामिक ट्रेडिशन है उसमें स्लेवरी और सेक्स स्लेवरी जो है दोनों ही परमिटेड है। जब जब ये लुटेरे कहीं पर युद्ध जीत जाते थे तो मर्दों को मार देते थे और महिलाओं को सेक्स स्लेव, कंक्यूबाइन और भोगदासी बनाकर सेक्स के लिए ले जाया करते थे। पूरी दुनिया में ये जहां जहां पहुंचे इन्होंने सेम यही पैटर्न फॉलो किया। मर्द मार दिए, महिलाओं को सेक्स स्लेवरी के लिए इन्होंने अपनी भोगदासी बना लिया। पर जब ये लुटेरे भारत आए तो यहां इनका मुकाबला हुआ एक दूसरी ही ब्रीड से। हमारी जो माए थी वो साहस और करेज की पर्याय थी। युद्ध में पराजय की स्थिति को भांप कर अपने सील को, अपने सम्मान को मलेच्छों से बचाने के लिए हमारी वो वीर माए, वो वीर छत्राणियां अपने मुंह में तुलसी जी का पत्ता और गंगा जल रखकर गीत गाते हुए खुद को अग्निकुंड में कूदकर अग्नि देवता को समर्पित कर दिया करती थी। मैं कई बार सोचता था कि यार यदि प्राण ही देने थे तो प्राण देने के तो कई तरीके हो सकते थे। मतलब सुसाइड ही जैसे लोग बात करते हैं या जो भी आप कहिए तो उसके 36 तरीके होते हैं। पर इन लोगों ने ये अग्नि में जलकर ही प्राण देने की क्यों सोची, ये वाला उन्होंने मतलब रास्ता क्यों चुना? क्योंकि आप खुद इमेजिन कीजिए, आपके घर में किचन होगा, उस किचन में एक तवा भी होगा। यदि कभी वो गर्म तवा आपके हाथ में लग जाए तो आप झंगना जाते हैं। वो छोड़िए, कुकर की सीटी खोलते टाइम अगर वो कुकर का गर्म वाला हिस्सा कहीं टच हो जाए तो हम हिल जाते हैं। वो भी छोड़िए, जब हम पूरी सब्जी खा रहे होते हैं तो आलू की सब्जी जो होती है अगर गरम गरम कई बार हमारे ऊपर तालू में लग जाती है तो मुंह बाके करने लगते हैं ना। आप सोचिए हमें उस आलू की सब्जी से, उस हल्के से गर्म तवे से जो पीड़ा होती है, और कहां दूसरी तरफ हमारी माएं अपने शरीर को, खुद को अग्निकुंड में जीता ही समर्पित कर दिया करती थी। ये क्यों? इसका उत्तर मिला मुझे 2 साल पहले, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। अभी अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। वहां से शरणार्थी जो है वो भाग भाग के दूसरे देशों में जा रहे हैं। वहीं से एक महिला भारत में आई है और उसने आने के बाद ये बताया है कि तालिबानी जो है वो अफगानिस्तान में डेड बॉडीज के साथ सेक्स कर रहे हैं। उसने ये बताया है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि जो सामने बॉडी है वो जिंदा भी है या कि मर चुकी है। घिन आ रही होगी, आप लोगों को लग रहा होगा सो डिस्गस्टिंग है, ऐसे कैसे हो सकता है? होगा क्योंकि आप रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग की सच्चाई नहीं जानते। 2012 अप्रैल मोहम्मद मोर्सी जब इजिप्ट का राष्ट्रपति था और उसके संबंध मुस्लिम ब्रदरहुड से भी बताए जाते हैं, तब इजिप्ट के एक अखबार में यह खबर छपी कि वहां के जो इस्लामिस्ट पार्लियामेंट्रियंस हैं वो वहां की संसद में नेक्रोफिलिया को लीगल करने के लिए एक लॉ लाना चाहते हैं। अब ये जो खबर छपी थी वो अल अहरम अखबार में छपी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अल अहरम अखबार है ये इजिप्ट का मोस्ट प्रेस्टिजियस, मोस्ट रेपुटेड, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। और क्या खबर छपी थी कि वहां के जो मुस्लिम सांसद हैं वो वहां की संसद में सेक्स विद डेड बॉडीज, यानी मुर्दा शरीर के साथ भी सेक्स को लीगल घोषित करने के लिए लॉ लाना चाहते हैं। अब जब ये खबर मार्केट में आई तो जो वेस्टर्न मीडिया है, जो इस्लामोफिल है, उसने इस खबर को हॉक्स कह के डिनाई कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। और भारत में तो खैर ये खबर छापने की कोई मीडिया हाउस सोच भी नहीं सकता, क्योंकि धिम्मियों की पहले तो रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और अगर छाप देते गलती से तो जकात के टुकड़े इन मीडिया हाउसों के सामने फेंके जाते हैं, वो बंद हो जाते। अल हनाफी, अल हम्बली, अल मलिकी और अल सफी, ये इस्लाम के 4 सबसे महत्वपूर्ण स्कूल हैं जूरिस्प्रूडेंस के, यानी इस्लामिक न्याय शास्त्र के। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चारों के चारों जो सबसे महत्वपूर्ण स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, न्याय शास्त्र हैं इस्लाम के, ये चारों ही नेक्रोफिलिया को परमिट करते हैं। डायरेक्टली नहीं करते, इम्प्लिसिटली करते हैं। मतलब ये डायरेक्ट इस मुद्दे को एड्रेस नहीं करते, पर जब ये मुद्दा किसी दूसरे मुद्दे के कंटेक्स्ट में आता है तो फिर ये चारों के चारों स्कूल ही से वैलिड ठहराते हैं, परमिट करते हैं और इसको इजाजत देते हैं। जैसे कि अल मलिकी स्कूल ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस एडल्ट्री के सेक्शन में कहता है कि अगर कोई शौहर अपनी डेड वाइफ के अंदर आगे से या पीछे से पेनिट्रेट करता है तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, यानी कोई सजा नहीं है। ऐसे ही अल सफी स्कूल ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एबुलेशन के मुद्दे पर कहता है कि पेनिट्रेट करने के बाद डेड बॉडी को धोना जरूरी नहीं है, लेकिन पेनिट्रेटर के पेनिस को वॉश करना जरूरी है। घिन आ जाए सुन के आप लोगों को। सोचिए, जिस चीज को इन लोगों ने सैंक्शन दे रखा है, जिस चीज को इन लोगों ने वैलिड बता रखा है, जिस चीज को ये लोग करते हैं। और मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, जो इनकी किताबों में लिखा है वही बता रहा हूं। खैर ये मेरा मुद्दा नहीं है कि मैं इनको ये भी बताऊं कि तुम्हारे टेक्स्ट में क्या लिखा है। ये काम इनके मौलाना होता है, जिनका काम होता है भाई दीन के सच्चे उसको जानना और अपने भाई मोमिनों को बताना। तो प्रश्न ये उठता है कि जो आज के मॉडर्न उलेमाज हैं, डू दे सैंक्शन नेक्रोफिलिया?
क्या वो नेक्रोफिलिया को जायज ठहराते हैं? आंसर है बिग यस, YES। 2011 में मोरक्को के एक लीडिंग उलेमा और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स के फाउंडिंग मेंबर शेख अब्दुल बरी जमजमी ने एक फतवा दिया था, जो फतवा मुस्लिम मर्दों को यह परमिशन देता था कि वो अपनी डेड वाइफ्स के साथ सेक्स कर सकें। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि वैसे तो मैं इस एक्ट को खुद अप्रूव नहीं करता, परंतु जो चीज इस्लाम में परमिटेड है मैं उसे बैन नहीं कर सकता। अब इस्लाम में परमिटेड है का सोर्स उन्होंने इन्हीं 4 स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का बताया जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। यही नहीं, सन 2017 में शेख सबरी अब्दुल रऊफ से जब इजिप्ट के एक टीवी शो में एक एंकर ने पूछा कि क्या एक मुस्लिम मर्द अपनी डेड वाइफ को पेनिट्रेट कर सकता है, तो इन शेख साहब ने बताया जी हां, हमारे इस्लामिक लॉ से हलाल मानते हैं, यानी परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं, और ऐसा करने की कोई सजा भी नहीं है, जीते जी भी और वहां जहां हूरें मिलती हैं वहां पे भी। अब आपको लग रहा होगा मैं ये किसी लुंडरू पुंडरू का नाम बता दे रहा हूं, तो आपकी जानकारी के लिए जो ये शेख सबरी अब्दुल रऊफ हैं, ये कोई लुंडरू पुंडरू आदमी नहीं है, ये इजिप्ट की अल अजहर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। और ये जो अल अजहर यूनिवर्सिटी है ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मदरसाज ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब दुनिया के जो सारे मदरसे हैं ना उनमें ये टॉप की पोजीशनों में आता है, जैसे वो सर जॉन टाइप वाली पोजीशन है इसकी मदरसों की दुनिया में। और सच सुन सकते हो तो सुनो, नेक्रोफिलिया का जो ओरिजिन है वो 1400 साल पहले ट्रेस होता है। नेक्रोफिलिया इज सुन्ना, यानी किसी सो कॉल्ड परफेक्ट मैन ने 1400 साल पहले सेम ऐसा ही कुछ एक्ट किया था, और तब से ही इसीलिए इस्लामिक थियोलॉजी में ये एक्ट जो है वो परमिटेड है, अलाउड है। हमारे पड़ोसी देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में तो ये परंपरा ही बन गई है कि किसी लड़की की यदि युवा अवस्था में मृत्यु होती है तो लड़की का परिवार कब्र पर कई दिनों तक पहरा देता है। इस बेचारी लड़की के परिवार ने पहरा नहीं दिया था तो इसके शव को कब्र से बाहर निकालकर बलात्कार किया गया। भारत में भी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और सस्ता पेट्रोल देने वाले वोट बैंक मैनेजरों यानी नेताओं के वोट बैंक में यही भाईजान लोग शामिल हैं। और जो हिंदू मुफ्त खोरी के लिए, जाति के लिए इन वोट बैंक मैनेजरों के साथ है, वो अपनी बेटी को भी यही भविष्य देने वाले हैं, मृत्यु से पहले भी और मृत्यु के बाद भी। और ये डेड बॉडीज के साथ सेक्स यानी नेक्रोफिलिया की जो घटनाएं हैं ये यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों में भी होने लगी हैं, क्योंकि वहां के जो लोग हैं और खास तौर पे जो वहां के मर्द हैं उनके लिए अपनी बेटी के सील के भंग होने से ज्यादा डरावना खुद को इस्लामोफोब सुनना हो गया है। इसलिए उन्हें बेटी के सील का भंग होना तो स्वीकार है, परंतु खुद को इस्लामोफोब कहलाने से वो डरने लगे हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी माएं, वीर माएं जौहर क्यों करा करती थी, क्योंकि उनको स्वीकार नहीं था कि कोई मलेच्छ उनकी देह को स्पर्श कर सके, मृत्यु के पश्चात भी, मृत्यु के उपरांत भी। इसलिए जब ये इस्लामिक लुटेरे किले में भोगदासी की तलाश में घुसते थे तो उनको किले में मिलती थी बस राख और जलती हुई अग्नि, जिसके बारे में कहा गया है कि मैं वीर पुत्र मेरी जन्नी की जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली वह आग प्रखर। जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर, वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं, वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं। यदि कभी अचानक फूट पड़े वह विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय।